अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। कुवैत की सरजमीन से ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने रात को लगातार 8वीं रात ईरान पर जो हमले किए, ये हमले पिछली 7 रातों से मुख्तलिफ थे। अमेरिका के 2 फौजी भी मारे गए। उसके बाद अमेरिका के हमलों में ईरान किस तरह से फतह का ऐलान कर रहा है, ये समझना अहम है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप शहरियों को अरब ममालिक से फौरी इनखला के अहकामात जारी कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर है और पाकिस्तान के लिए भी फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मिडल ईस्ट की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका ने ईरान पर जो हालिया हमले किए, उन हमलों के हवाले से भी कुछ अहम नुकात हैं जो समझना जरूरी है। लगातार 7 रातें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाता रहा। ईरान ने कहा कि अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो फिर मशरिक़ वस्ता की खैर नहीं, और फिर जो ईरान करेगा वो अमेरिका के लिए दर्दनाक होगा। उसके बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में क्या चेंज किया। पहले इस्राएली मीडिया ने यह खबर दी कि ट्रंप ने पेंटागन को कहा है कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दो ईरान पर। तो अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के बाद ईरान पर हमले जो हैं, क्या उनमें शिद्दत आई या अमेरिका एक कदम पीछे हट गया, ये समझना भी जरूरी है। और मशरिक़ वस्ता जो है, वहां पर इस वक्त क्या कोहराम मचा हुआ है, इसे भी एनालाइज कर लेते हैं। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा खबरें कम से कम वक्त में और क्रेडिबल खबरें आपके सामने रखी जाएं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सपोर्ट करें हमारे इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के इस सफर को, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ असल खबर और हकाइक पर मबनी खबर जो है वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख सकें। नाज़रीन किराम, जो सीनियर ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है पार्लियामेंट की, उसके तर्जुमान भी हैं, इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा है कि अगर अमरीकी फौजियों को हकीकी मानों में समझ आ जाए जो हमारे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है, जब हमने कहा कि अनफॉरगेटेबल लेसन, ऐसा सबक जो वो कभी भुला नहीं पाएंगे, नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे अमरीकी फौजियों को। अगर हकीकी मानों में अमरीकी फौजियों को यह समझ आ जाए कि ईरान की तैयारी क्या है, तो वो 1 सेकंड भी जाया ना करें और वो मशरिक़ वस्ता से भागने की तैयारी करें। अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बड़ा वाज़े इशारा है। और अब तो अमरीकी मीडिया, रशियन मीडिया कह चुके हैं कि अमरीका का 3rd एयर डिफेंस भी नाकाम हो चुका। यूएस का हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम अमरीकी फौजियों को बचाने में, अमरीकी फाइटर जेट्स को बचाने में, अमरीकी इंतहाई महंगे हेलीकॉप्टर्स को बचाने में, अमरीकी अड्डों को बचाने में नाकाम है। तो अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, वॉरफेयर तब्दील हो चुका है। अगर मिसाइल दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और एक ऐसे मुल्क के मिसाइल जिस पर सैंक्शंस हैं, जिस पर पाबंदियां हैं, फिर आप समझ जाएं कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका ने लगातार 8वीं रात जो ईरान पर हमले किए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के ऊपर हमले कर दिए और हमने ईरान के अंदर बड़ा सख्त तरीन ईरान को रिस्पॉन्स दिया है, ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को हमने हिट किया। अच्छा, अमेरिका सिर्फ ये कहता था कि हम ईरान के उन सूबों को, उन मकामात को हिट कर रहे हैं जहां से ईरान की मिलिट्री आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करती है, लेकिन ईरान के ब्रिज तबाह हुए, ईरान के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, ईरान के पावर प्लांट्स को हिट किया गया। ईरान को अपनी कौम को कहना पड़ गया कि भाई बिजली कम इस्तेमाल करो, बहरान आने वाला है। उसके बाद ईरान ने कुवैत को जरा सा ट्रेलर दिया और कुवैत के अंदर उनका मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर उड़ा दिया, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया, पावर प्लांट उड़ा दिया, ऑयल की सबसे वाइटल की फैसिलिटी, अहम तरीन मकाम जहां से कुवैत का तेल की मईशत चलती है, उसको उड़ा दिया। ये सारी चीजें ईरान ने करके मैसेज दिया कि अब इंजते फिर इंजी सही। अच्छा, अब आप ये देखें कि ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है ना, अमेरिका हमारे फौजी अहदाफ पर करे हमले, हम अमेरिका के फौजी अहदाफ पर कर रहे हैं हमले, अगर अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक मजीद रात गया तो फिर जो हम करेंगे वो अमेरिका के लिए परेशान कुन होगा। फिर हम हमलों का आगाज भी करेंगे, रेसिप्रोकल भी छोड़ देंगे, फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा और फिर सरप्राइज अटैक्स होंगे। अब एक तरफ तो ये इम्कान था कि अमेरिका रंदा फेर देगा, अमेरिका के फौजी मारे गए और अमेरिकी अवाम ट्रंप से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अमेरिका ने 8वीं लहर मुकम्मल की, कल रात की ईरान पर हमलों की, उसमें अमेरिका ने अवॉइड किया कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं
उनको अमेरिका ने हिट नहीं किया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने इसमें एक और स्ट्रोक खेला, वो ये था कि ईरान ने दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट के करीब लोग जो हैं उन्हें भी कहा कि एरिया छोड़ दो, हम अब यहां पर भी हिट करेंगे, हम यूएई के पोर्ट्स को भी हिट करेंगे। और ईरान ने फौरी तौर पर 2 अरब मुल्कों को कॉल की। कौन से 2 अरब मुल्कों को? नाज़रीन इकराम, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को कॉल की और कहा कि हम स्वेयरली यूएई को टारगेट करेंगे। और ये जो डीप इन्वॉल्वमेंट है यूएई की, ये ईरान कहता है, ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका के इस पूरी कैंपेन में यूएई इन्वॉल्वड है। और इस सब के अंदर कहा कि जी हम जो हैं वो इन्हें अब सजा देंगे इनके किरदार की, और बाज़ाब्ता तौर पर बहुत बड़े लेवल पर हम हमले करेंगे अगर हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। तो उसके बाद फिर जारी बात है, अरब मुल्कों ने भी कहा होगा अमेरिका को कि भाई तुम उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हो, तुम वो हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं, तो अब तुम थम जाओ या रुक जाओ। तो शायद ट्रंप पर वहां से भी प्रेशर था। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन इकराम, इसकी वजह से पूरा जंग का मंजरनामा तब्दील होता है और ईरान जो है वो उसके ऊपर अमेरिका अपने हमले जो करता है 8वीं रात, पहली दफा ऐसा होता है 8 रातों में कि अमेरिका ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर प्लांट्स को और डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट नहीं करता। अलबत्ता कहा यह जा रहा था कि अमेरिका ज्यादा मारेगा क्योंकि अमेरिका के फौजी मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसने कुवैत को इस वक्त अपने निशाने पर रखा हुआ है और आईआरजीसी ने कहा है कि हमने जो कैंप बोहेरेंग है उसका एमओ डिपो और रेडार और हैंगर्स जो कि अमेरिका के फौजी यूज कर रहे थे अली अल सलम एयरबेस के अंदर, उनको हिट किया है। फिर इस सब के अंदर ईरान ने यह बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने ड्रोन हमले 2 ड्रोन दागे हैं और 2 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, बराजिस भेजे हैं अहम तरीन कुवैत के इन मकामात पर। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जो ATACMs हैं वो बेसिकली अब कुवैत की सरजमीन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये लॉकहेड मार्टिन जो है उसकी तरफ से ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये हिरमास से फायर किए जाते हैं लॉन्चर से और ये इनकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर होती है। ये मैक 3 पे ट्रैवल करते हैं, 500 पाउंड्स का वजन लेकर जा सकते हैं। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स अब उस तरह से ईरान में नहीं भेजता क्योंकि ईरान का भी एक एयर डिफेंस है। ईरान ने इनके जहाज भी गिराए और बाकी कुछ भी किया। तो अब जमीन से जमीन पर मार करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो अब ईरान पर कहां से लॉन्च हो रहे हैं? वो अब मुबैना तौर पर ईरान पर लॉन्च हो रहे हैं फ्रॉम कुवैत। और ये एक डेंजरस एस्केलेशन है क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि ये कुवैत ही हम पर हमले कर रहा है और ये कुवैत की तरफ से हम पर अटैक्स हैं और इन अटैक्स का हमने जवाब देना है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, तो वहीं दूसरी जानिब जर्मनी और ब्रिटेन, इन्होंने अपने डिप्लोमैट्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, नॉट जस्ट फ्रॉम द कंट्रीज जो कि डायरेक्टली ईरान के निशाने पर हैं जैसे कुवैत, बहरीन, यूएई, बल्कि कतर और सऊदी अरब से भी अब अपने डिप्लोमैट्स को, अपने सिफारतकारों को, वो मुल्क जो एक्टिवली इस कॉम्बैट में अमेरिका के साथ भी नहीं है, उन्होंने भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कल वर्ल्ड वाइड एडवाइजरी जारी की थी कि पूरी दुनिया में हर कोने में अमरीकी और अमरीकी तनसीबात और अमरीकियों की प्रॉपर्टीज जो हैं उनसे वो मोहतात रहें क्योंकि कोई भी आप पर कभी भी हमला कर सकता है। और अब अमरीका ने अपने सिटीजन्स को कह दिया है कि फौरी तौर पर पूरे मशरिक़ वुस्ता से निकल आओ और मैसिव एस्केलेशंस जो हैं वो यूं लग रहा है कि अमेरिका तैयार कर रहा है। और उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और उर्दन के जनूबी शहर उक़बा में वाक़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और बंदरगाह को एक खतरे के बायस खाली करा लिया गया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि तमाम अमरीकी शहरियों को सख्ती से हिदायत की जाती है कि वो एयरपोर्ट और बंदरगाह का सफर करने से गुरेज करें और उर्दनी हुकाम की सिक्योरिटी हिदायत पर अमल जारी रखें। दूसरी जानिब उर्दन की सरकारी खबर एजेंसी ने इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि उर्दन के हुकाम ने एयरपोर्ट और बंदरगाहें खाली करवाने का कोई फैसला नहीं किया और गुज़श्ता 1 घंटे के दौरान इस हवाले से खतरे की निशानदही नहीं हुई, लेकिन यूएस एम्बेसी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है। सो द सिचुएशन रिमेन्स टेंस, सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। जो यूरोप है, अमेरिका है, उनकी एडवाइजरीज जारी हो रही हैं। ईरान जो है वो एक नई जहद पर इस जंग को लेकर जा रहा है। अमेरिका अभी रिलक्टेंट है, यूं लग रहा है या तो अमेरिका पीछे हट रहा है या फिर अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है कि पहले जरा अपने तैयारी कर ली जाए, अपनी खामियों को पूरा कर लिया जाए, फिर ईरान पर तबाहकुन हमलों की तरफ बढ़ा जाए। ट्रंप की ब्रिज और पावर प्लांट वाली डेडलाइन भी करीब आ रही है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।